हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक इन बधाइयों से मैं अनुभव शर्मा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर आज बेसिक बिगनर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा एमएस ऑफिस के पार्ट एमएस वर्ड के लिए। एमएस वर्ड जो है हमारा डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें बेसिक टाइपिंग हो गई, रिज्यूम राइटिंग हो गई, सीवी हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार की टाइपिंग के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को सिखाएंगे, बेसिक ऑप्शंस जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और क्या क्या काम होते हैं, किन किन ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ है, सारे ऑप्शंस को हम लोग आपको बारी बारी सिखाएंगे। सबसे ख़ास बात इस वीडियो में यह रहेगी कि आप लोगों को वर्ड का ए टू जेड नॉलेज मिलेगा। इसमें हर टैब का, टैब के अंदर ऑप्शंस का, ठीक है, कुछ सब टैब्स का, बहुत सारी टैब्स होती हैं, बहुत सारे उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो हम आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर सिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टॉपिक कवर कर पाऊँ, सारे टॉपिक कवर करूँगा। अगर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है तो उसके लिए फिर ऐसा करते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे बचे हुए पार्ट की। तो हम लोग सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना बताएंगे कि एमएस वर्ड को किस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ये देखिए, आप स्टार्ट मेनू आ रहा है हमारा। स्टार्ट मेनू में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ये दिखाई देगा। क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम राइट साइड पर टॉप से कंट्रोल बटन से क्लोज कर देंगे। अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको। ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ठीक है, आ गया। इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एक तीसरा तरीका बताते हैं जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर जाता है, क्योंकि विंडोज़ चेंज होती है। विंडोज 7 में अलग ऑपरेटिंग है, 8 में अलग है, 10 में अलग है, 11 में अलग है। हम आपको रन कमांड से बताएंगे। विंडो की के संग आर प्रेस करेंगे, रन मेन्यू या रन कमांड भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आ गया। अब हमें लिखना क्या है, मेन अपना कमांड नेम लिखना क्या है। तो लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे विन वर्ड, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रन मेनू से हम लोग जब कभी भी कोई भी कमांड लिखते हैं उसमें कभी भी स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। स्पेस देने से क्या होता है, कमांड हमारी फुलफिल नहीं होती है उसकी कंडीशंस, और वो सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करेगा। देखिए पहले हम दिखाते हैं आपको। हम विन और वर्ड के बीच में स्पेस कर देते हैं और अब इसको ओपन करेंगे। देखिए नहीं हुआ, ठीक है। स्पेस को हम ख़त्म कर देते हैं। देखिए वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस इंटरफेस को हम पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे कि किस ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, ये ऑफिस बटन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये छोटे छोटे ऑप्शन अंडू, रीडू, न्यू, ओपन, कॉपी के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहे हैं। ये टाइटल बार कहलाती है, जिस पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारी टाइटल बार है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ठीक है। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारी सारी टैब्स होती हैं। इन टैब्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का है, ये फॉन्ट का है, ये पैराग्राफ का है, ये स्टाइल्स का है, फाइंड का है, रिप्लेस का है, ठीक है। इंसर्ट में पेजेस का एक ब्लॉक है, ग्रुप जिसे कहते हैं, टेबल का अलग है, इलस्ट्रेशन का अलग है, लिंक का अलग है, हेडर फुटर का अलग है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम आपको सारे ऑप्शंस को सिखाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे वीडियो की।
ये इसका जूम बार होता है नीचे, ये स्क्रॉल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑप्शन आपको सिखा रहे हैं तो हमें पैराग्राफ चाहिए होता है टाइपिंग के लिए। तो अगर हम बार बार पैराग्राफ टाइप करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे पैराग्राफ को टाइप करने की। कैसे करेंगे, कितने तरीके से करेंगे, वो सारी हम चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देखिए इस तरीके से पैराग्राफ आ गया। ठीक है, उसको डिलीट कर देते हैं। एक तरीका और बताते हैं आपको, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन 2,5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसमें क्या होगा, दो का मतलब ये है कि 2 तो पैराग्राफ आएंगे और 5 सेंटेंस कंप्लीट होंगे पूरा ब्लॉक। जैसे एक यहाँ से लेके यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तीसरा यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, चौथा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, 5वां ये कंप्लीट हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा फुल स्टॉप से एक सेक्शन ये अलग है, ठीक है, दूसरा ये अलग है, तीसरा ये अलग है, चौथा ये अलग है और 5वां ये अलग कलर से है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये क्या ट्रिक है, 2 कॉलम में 5 सेंटेंस, पूरे 5 पैराग्राफ कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इक्वल्स टू रैंड डॉट OLD ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमारे पास एक और पैराग्राफ आ गया है, यानी कि रैंड कमांड एक अलग कमांड है और रैंड ओल्ड अलग कमांड है। एक और कमांड है इक्वल्स टू लोरेम एंटर। तो ये देखिए ये और एक पैराग्राफ आ चुका है। तो आप लोगों ने पैराग्राफ को सीख लिया, किस तरीके से हमें पैराग्राफ इंसर्ट कराने हैं MS वर्ड में, क्या क्या तरीके हैं उनके। आगे चलते हैं, आगे कुछ और ऑप्शंस पे अब आते हैं हम लोग। पैराग्राफ आपको ट्रिक बता दी, बार बार अगर कोई हमें ऑप्शन सीखना है तो बार बार पैराग्राफ टाइप करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोग इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ कीजिएगा और आप लोग पैराग्राफ को टाइप कर लेंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लिपबोर्ड ऑप्शन से, यानी कि क्लिपबोर्ड के ग्रुप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के भी देखिए कई तरीके हैं। माउस का लेफ़्ट क्लिक को आप प्रेस करेंगे और माउस को हल्का सा मूव करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से करना है, फर्स्ट लाइन से तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। माउस के क्लिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो एक शब्द आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बहुत स्पीडली ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे माउस के माध्यम से। 2 बार क्लिक करा, एक शब्द सिलेक्ट हो गया। 3 बार क्लिक करेंगे ट्रिपल क्लिक, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। हम शिफ्ट के संग अपनी एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट के संग लेफ़्ट एरो है, अप एरो है, सिलेक्ट ज़्यादा हो गया, कुछ कम करना है तो शिफ्ट के संग यहाँ से राइट करेंगे तो ये घट जाएगा, और डाउन को फिल करेंगे तो ये इस तरीके से हट भी जाएगा। यानी कि शिफ्ट एरो की के माध्यम से हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डिसलेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उस समय की कंडीशन क्या है।
ठीक है, तो अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कट ऑप्शन है, देखिए अभी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं वर्ड में, जब हम उनको सिलेक्ट करते हैं तभी वो हाईलाइट होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करा, हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से ये देखिए पैराग्राफ कट हो गया। कट और पेस्ट का यूज़ क्या होता है, जब हम कट करके कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं। एंटर करा, उसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए जो ऊपर पैराग्राफ आ रहा था वो हम नीचे ले आया। ठीक है, अगर हमसे कोई कहता है सर इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट तैयार हो गया। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके हम लोग किसी भी पैराग्राफ को, सेंटेंस को, वर्ड को, कैरेक्टर को डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी है, कुछ फॉर्मेटिंग हम लोग और कर लेते हैं। कुछ यहाँ से फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं। अब हमसे कहा गया कि जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, जो उसकी फॉर्मेटिंग है, वो नीचे वाले पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, फिर से देखते हैं अंडू करके। इसको हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करके माउस का क्लिक छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जैसे पहले वाला पैराग्राफ था बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया है। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और उस टाइपिंग के बीच में किसी शब्द की बार बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे? तो देखिए आप लोगों को इसके लिए भी एक, ठीक है, हम ये पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमें बार बार एक सेंटेंस लिखना है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कहीं भी एक लिख लिया और इसको जो भी हमें कलर फॉर्मेटिंग देनी है फॉर्मेटिंग दे दी। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी करके ये क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर देंगे हम। तो देखिए सेंटेंस आ गया यहाँ पर। अब हमें ये सेंटेंस कहीं भी चाहिए, हम सिर्फ क्लिक करना है और ये सेंटेंस वहाँ पर आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्लिप बोर्ड का हमें यूज़ क्या रहता है कि हमने कोई भी सेंटेंस को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लिया और हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो वहाँ पर वह सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, इसको हमने यहाँ क्लियर कर दिया, अब ये नहीं आएगा। अब अपने दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं, फॉन्ट ग्रुप की तरफ। तो हमने एक सेंटेंस लिख लिया है, अपने चैनल का नाम लिख लिया है हमने। तो ये देखिए ये फॉन्ट को श्रिंक करेगा, ये फॉन्ट को आपके फॉन्ट साइज को बड़ा करेगा, ये यानी कि ग्रो फॉन्ट करेगा, ग्रो होगा साइज, इसे श्रिंक होगा। ठीक है, हम साइज को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 24, देखिए लिस्ट में 22 आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, हम तो किसी ने कहा हमें साइज़ 23 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कर्सर यहाँ ले जाएंगे और 22 की जगह यहाँ पे हमने 23 लिख दिया। तो 22 और 23 के बीच का साइज़ वहाँ पर आ जाएगा। देखिए लिस्ट में नहीं है बट हम लोग एडिटेबल मोड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल हो गए हमारे।
जो भी हम फ़ॉन्ट यहाँ रखना चाहते हैं। कि अभी हमारा कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं कर रखा है, आपने जो भी हमने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल शो होने लगेगा। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड से इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट का साइज। इटैलिक से हल्का सा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन से अंडरलाइन लग कर आ जाएगी। ठीक है, हम एक बार अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, और एक बार अप्लाई करेंगे, मतलब एक बार अप्लाई करा कि दोबारा क्लिक करा तो वो डिसअप्लाई हो गया। ठीक है, अगर हमें बीच में कुछ फॉन्ट पे स्ट्राइक थ्रो चाहिए, बीच में सिंगल लाइन आ जाएगी हमारी स्ट्राइक थ्रो, इसके भी ऑप्शंस पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के संग फॉन्ट का ऑप्शन पे। ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट होता है, तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए H20 का फॉर्मूला लिख लिया है 540 OC। अब कोई हमसे कहता है 540 डिग्री सेल्सियस लिखिए या H20 में 2 नीचे लिखिए फॉर्मूला में, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर स्ट्राइक सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट इसकी शॉर्टकट होती है। ये देखिए डिग्री सेल्सियस, H20 में हम इसको सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग फॉन्ट का कलर जो भी हम चूज़ करना चाहें। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी कि एक तरीके से बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं, और ये हमारा फॉन्ट कलर। ठीक है, अगर ये फॉर्मेटिंग हमने की है, हम ये चाहते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाए जैसा ये लिखा हुआ था, फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेटिंग हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, ये लगाया हमने, इसको सिलेक्ट किया, स्टाइलिश फॉन्ट ले लिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्लियर करनी है फॉर्मेटिंग, तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल वैसी हो जाएगा जैसे ये था। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अपने चेंज केस की तरफ। ये चेंज केस का ऑप्शन है, इसका यूज़ क्या होगा, हमने सिलेक्ट कर लिया। हमारे MS वर्ड में 5 चेंज केस होते हैं, तो हम इसको 5 पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। एक बार ज़्यादा हो गया तो अंडू कर देते हैं। इसको देखिए सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा। फॉन्ट थोड़ा सा नॉर्मल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो आप लोग कहेंगे सर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, सर को कंप्यूटर की स्पेलिंग ही नहीं आती है। चलिए, इट्स जस्ट जोकिंग। तो नेक्स्ट चेंज केस में आते हैं। सेंटेंस केस में क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट लोअर केस में सारे अक्षर स्मॉल कैपिटल लेटर में होंगे, सॉरी स्मॉल लेटर में होंगे, और अपर केस में कैपिटल लेटर में हो जाएंगे हमारे सारे अक्षर। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। और ये टॉगल केस में क्या होगा कि हम जब क्लिक करेंगे इस तरीके से कि यहाँ हुआ नहीं, टॉगल केस में जैसे ये अक्षर होता है ये स्मॉल रहता है, बट हम देखिए इस पर अप्लाई करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल है। तो देखिए इस तरीके से टॉगल केस में आ गया है। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। नया पैराग्राफ ले लेते हैं। देखिए पैराग्राफ बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा, नहीं तो अगर हम पैराग्राफ टाइप करते तो आपको बहुत समय लग जाता। तो आप लोग ट्रिक का यूज़ करिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, अच्छी ट्रिक देंगे आपको जिससे कि आपका काम आसान हो, आप लोग स्मार्ट वर्क कर पाएँ।
कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों के पास अगर अच्छी नॉलेज है तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, इनको बहुत सारी शॉर्टकट्स मालूम है। तो आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिलेगा ऑब्वियसली। चलिए अब आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑप्शन तो वही हैं जो अभी हमें बाहर पे दिखाई दे रहे थे। हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शंस की। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। देखिए जूम बार, ये जूम बार है हमारी। वन बाय वन कुछ शब्द को हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्राइक थ्रो में क्या होगा, एक सिंगल लाइन कट लेकर आ जाएगी हमारे शब्दों के बीच में। डबल स्ट्राइक थ्रो में डबल लाइन कट लेकर आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का क्या यूज़ है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से शेडो आ जाएगा आपके पैराग्राफ में। आउटलाइन लगाएंगे तो आउटलाइन आ जाएगी। एम्बोज करेंगे, एम्बोज हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कलर भी दे सकते हैं, अगर जैसे कलर देना चाहें तो कलर आ जाएगा। एनग्रैब करेंगे तो एनग्रैब हो जाएगा। आउटलाइन एनग्रैब में थोड़ा सा फ़र्क होता है, हो सकता है देखने में आप लोगों को सेम लगे बट फ़र्क होता है। ठीक है, स्मॉल कैप्स कर देंगे, सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। ऑल कैप्स कर देंगे। देखिए लेटर दोनों में ही कैपिटल हो रहा है, स्मॉल कैप्स में भी और ऑल कैप्स में भी। बस फ़र्क इतना है, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा फ़र्क है। स्मॉल कैप्स में साइज़ स्मॉल होगा, ऑल कैप्स में साइज़ बड़ा होगा। हमने इतना पैराग्राफ नीचे का लिया और इसको कर दिया हिडन, यानी कि पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी, किसी को ना देखें तो हमने पहले ही हिडन कर दी। लो जी देखिए हमने ये सारा काम कर दिया है। ठीक है, अब उनको मेन काम तो दिखा ही नहीं, या हम उनको दिखाना नहीं चाहते थे, तो हम क्या करेंगे, जब वो देख कर चले जाएंगे हम हिडन पे क्लिक मारेंगे दोबारा। एक बार तो हिडन हो गया था, सिलेक्ट करके दोबारा आ जाएगा। देखिए अभी स्टेप आपको फिर से एक बार बताते हैं। जैसे ये लाइन ले ली हमने, हिडन पे क्लिक करा, हिडन हो गया। ठीक है, और इसको दोबारा अगर लाना है तो अंडू कर देंगे। ठीक है, हिडन तो हिडन हो ही जाएगा, एक बार हिडन हो गया। अगर आप इसको दोबारा यहाँ से लाना चाह रहे हो तो ये आएगा नहीं, आएगा ये अंडू से ही। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिडन सिर्फ हिडन करेगा, अनहिडन नहीं करेगा। अनहिडन जो करना है हमें अंडू कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने आपके 2 ग्रुप कंप्लीट करा दिए, एक क्लिपबोर्ड का, एक फॉन्ट का। अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है, कुछ ऑप्शंस बुलेट नंबरिंग के हैं। हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से हम बुलेट डिफरेंट स्टाइल साइज के बुलेट्स यहाँ लगा सकते हैं। दोबारा क्लिक कर देंगे, नन कर देंगे, मतलब एक बार क्लिक कर आ गया, एक बार क्लिक कर हट गया। नन भी कर सकते हैं, नंबर डालना चाहे नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसमें मल्टी लेवल भी होते हैं कुछ इस तरीके का, आपने देखा होगा सेक्शन के अंदर सेक्शन होते हैं, ये भी समझा देते हैं आपको। क्लास ए फर्स्ट, बी सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीपल लिस्ट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है,
अब बात यह है इंडेंट को डिक्रीज करने की और इंक्रीज करने की। पैराग्राफ ले लिया, किसी ने कहा लेफ्ट से थोड़ा सा हमें इसको मूव कराना है, तो हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं। ये एक बार में आधा इंच होता है कि इंच हमारे रूलर की सेटिंग इंच में है, ठीक है, हो जाएगा। अब बात आती है अलाइनमेंट की। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोग वर्ड खोलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोगों का एमएस वर्ड ओपन होगा तो अलाइनमेंट लेफ्ट ही आ रहा होगा, ठीक है। सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर आ जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे, राइट अलाइन से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एक चौथा अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये बड़े काम का होता है भाई। इसका यूज़ क्या है, हमसे किसी ने कहा देखिए पैराग्राफ लिखा है आपका, इधर कॉर्नर से बराबर आ रहा और इधर से देखिए सही नहीं आ रहा है, कोई लाइन कहीं खत्म हो रही है, कोई लाइन कहीं खत्म हो रही है, तो पैराग्राफ देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई उसका काम करेगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। आप क्लिक करिए, बीच में स्पेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कॉर्नर से हमारा दोनों तरफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई हो चुका है। तो इसे करने से क्या होता है, अगर हम कोई मैगजीन लिख रहे हैं तो पैराग्राफ की जो क्वालिटी होती है या अच्छा दिखता है पैराग्राफ, तो हम इस तरीके से जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं, पैराग्राफ हमारा बहुत अच्छा और बेटर दिखने लगेगा। कुछ लाइन स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। किसी ने कहा लाइन के बीच में स्पेस कम है, ज़्यादा कर दो, ज़्यादा है तो कम कर दो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होता है, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ठीक है। लाइन स्पेसिंग आपकी हो गई, ठीक है। 1.15 या 1.0 सफिशिएंट रहती है लाइन स्पेसिंग। अब हमें क्या करना है, 1.0 कर दी हमने। हमसे किसी ने कहा क्या इसके बाद भी कुछ और गुंजाइश है, क्या कुछ और कम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। ये स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर होता है, आफ्टर में 10 pt परमानेंट आ रहा होता है, तो हम इसको यहाँ से 0 कर देते हैं। तो आप इस तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ और अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। कुछ कलर डालना है तो इस तरीके से हम कोई भी कलर डाल सकते हैं। हमें बॉर्डर में लिखना है, ये बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। टॉप में चाहिए टॉप में आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। इस तरीके से हमें बॉर्डर जिस तरीके का भी लगाना है, कई तरीके हमारे पास बॉर्डर ऑप्शन के अंदर अवेलेबल हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग चाहिए तो शेड वगैरह अगर आपको डालना है कुछ, यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से शेडिंग भी डाल सकते हो आप, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। और बॉर्डर हो गए हमारे, शेडिंग भी हो गई, ठीक है। इंडेंट पे लाइन स्पेसिंग है, बिडोन, और ये इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आगे डिस्कस करेंगे सभी ऑप्शंस के लिए। ये हमारा स्टाइल होता है। हमने किसी भी स्टाइल पे क्लिक कर दिया लिखने के बाद, लिखने से पहले हम जैसा लिखना चाहें, ये इस तरीके से, ठीक है। हमसे किसी ने कहा क्या आप कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। हमने हाँ बिल्कुल करेंगे भाई। बोले हमने एक स्टाइल क्रिएट करके दिखाइए। बार बार फॉर्मेटिंग, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं हमारा अपना स्टाइल क्रिएट हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, चेंज स्टाइल पे जाएंगे,
न्यू स्टाइल पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्टाइल का नाम ले लेते हैं, तो अपना पहला नाम, अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ ले लेते हैं, जो भी हमें फ़ॉन्ट स्टाइल बढ़िया लग रहा है, ठीक है। हमने वर्डलाइन सेंस ले लिया, साइज डिसाइड कर लिया, कलर डिसाइड कर लिया, और पैराग्राफ पे अप्लाई करना है हमें, देन ओके। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ गया, सारे दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारा नाम आ गया। हमने मान लीजिए अभी तो ये नाम पे लिखा, ठीक है। हम यहाँ इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, जब अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो देखिए वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो स्टाइल आप लोग समझ गए कैसे क्रिएट करना है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑप्शंस को सीखने का। तो ये कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, एडिटिंग की तरफ। फाइंड है, रिप्लेस है, कुछ सिलेक्ट के ऑप्शंस हैं। तो ये देखिए फाइंड रिप्लेस में तो हम आपको बहुत नॉर्मल ऑप्शंस हैं, लगेगा आप कि अरे ये तो हमें आता था, लेकिन हम आपको बीच में बहुत बढ़िया ऑप्शन भी बताएंगे। इसमें हमने एक सेंटेंस लिख लिया कंप्यूटर, नॉर्मल हमें फाइंड करना है, तो हमने मान लीजिए कोई शब्द कई बार लिख लेते हैं हम लोग। फाइंड पे गए, कंप्यूटर लिखा, फाइंड नेक्स्ट, इस तरीके से कर लिया। किसी का कंप्यूटर जगह लैपटॉप लिख दीजिए, हम रिप्लेस में आ गए भाई, हमने कंप्यूटर जगह यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया, रिप्लेस ऑल, एड ओके, रिप्लेस हो गया वर्ड। अगर फाइंड रिप्लेस तो हमने कर लिया आराम से, हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा, हम बीच में यहाँ पे क्या है एडिट करके शब्द लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। हमने यहाँ भी लिख दिया कंप्यूटर, फिर हमने गैलरी के बाद भी लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर तो हमने लिख दिया, पता भी है हमने 5 बार लिखा है, कहाँ लिखा है भाई ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये हाईलाइट होकर आ जाए तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है और हमें कॉमन वर्ड उसमें फाइंड आउट करने हम भी चाहते हैं वो हाईलाइट भी होकर आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे और अपना जो भी शब्द लिख फाइंड करना है फाइंड व्हाट में लिख देंगे। यहाँ पे रीडिंग में हाईलाइटिंग ऑल पर जाएंगे, ठीक है, देन क्लोज। अब देखिए कंप्यूटर हाईलाइट रह गया, है ना कमाल का ट्रिक। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स पसंद आने लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, समझ गए। चलिए फिर से एक बार बताता हूँ। हमने कंप्यूटर शब्द लिख रखा है, 5 बार लिखा हमें मालूम है, हमें ये बड़ा ध्यान से देख देख के देखो ये लिखा है ये लिखा है, हमें हाईलाइट होकर आ जाए तो हम क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे, फाइंड वर्ड में कंप्यूटर लिखा, हाईलाइट ऑल एंड क्लोज, ठीक है। आ गया इस तरीके से हाईलाइट होके। चलिए जी, वीडियो में तो मैं समझता हूँ इंटरेस्ट सभी लोगों को आ ही रहा होगा। अब हम आप लोगों को सिलेक्ट करने का एक और बढ़िया तरीका बता रहे हैं। अगर हमें कुछ हेडिंग्स दे रखे हैं उनको सिलेक्ट करना है और एक ही बार में उन सभी हेडिंग्स पे हमें अपनी एक अलग फॉर्मेटिंग हाईलाइट करनी है, एक ही बार में हम चाहते हैं सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट हो जाए, सभी की स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर एक ही बार में चेंज हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम हेडिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अबाउट अस लिख लिया, यहाँ एक हेडिंग विजन बना लिया, एक हेडिंग मिशन बना लिया। इनकी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल इम्पैक्ट ले लेते हैं और यहाँ से कलर ले लेते हैं, ठीक है। और सभी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो भैया बार बार करने में तो फिर समय लगेगा, फिर इसको रेड करो, इसका फॉन्ट ढूंढो, फॉन्ट कौन सा था,
तो हम आप लोगों को अभी इसी वीडियो में शुरुआत में हमने क्लिपबोर्ड में आपको फॉर्मेट प्रिंटर समझाया था, तो हम फॉर्मेट प्रिंटर का ही यहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमारी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट में आके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया हमने, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए सारे हेडिंग हमारे सिलेक्ट हो गए हैं क्योंकि सिमिलर फॉर्मेटिंग है। अब हम यहाँ से हम एक ही बार में कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी सिलेक्ट नहीं है, ये इसको एक बार हट गया था सिलेक्ट करके, ये देखिए इस तरीके से। तो ट्रिक तो ये भी बहुत कमाल की है, आप लोगों ने पहले शायद ही इस ट्रिक को यूज़ किया होगा, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप हमारे चैनल पर सीख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आज मैं आप लोगों को होम टैब के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस बता चुका हूँ। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। इसमें फ़ॉन्ट के अंदर ये सारे आ गए हैं ऑप्शंस, पैराग्राफ के अंदर भी आ गए। ये एक टैब्स का ऑप्शन रह गया है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टैब्स पर डिस्कस करते हैं। टैब्स है क्या आखिर? ये रूलर है मेन चीज़। टैब सेटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है, ये रूलर हमारा किस मेजरमेंट यूनिट में है इस समय, कि हमें तो ये मालूम है इस समय कि ये आपका जो मेजरमेंट यूनिट है वो इंच है। ठीक है, ये इंच है सेंटीमीटर है, ये हम पता कैसे करेंगे या चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको मेज़रमेंट यूनिट यानी कि ये रूलर की जो मेज़रमेंट यूनिट है चेंज करना बताते हैं। ये कितने तरीके की होती है हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग एडवांस पर क्लिक करेंगे और एडवांस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ये शो मेजरमेंट यूनिट इन यूनिट्स ऑफ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए 5 तरीके की मेजरमेंट यूनिट आ रही है। एक इंच है, एक सेंटीमीटर है, एक मिलीमीटर है, एक पॉइंट्स है, एक पिकास है। ठीक है, तो हमें जिसमें भी सेट करना है हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, हमसे कुछ इस तरीके का डाटा सेलेक्ट करना है, हमें नेम लिखने हैं। नेम से हम थोड़ी दूरी पर जाते हैं, फादर नेम आ जाए और फादर नेम के बाद हमारा सिटी आ जाए, फिर मोबाइल नंबर आ जाए। कुछ इस तरीके का हम लोग डाटा तैयार करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने लिखा नेम, क्योंकि टैब सेटिंग है, टैब सेटिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम टैब की का यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट टैब की क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आधा इंच ही चलती है। देखो भैया इस तरीके से लिखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए 1-2 बार की प्रेस करनी पड़ रही है। इस असुविधा से बचने के लिए हम आपको पैराग्राफ में टैब्स ऑप्शन को सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया टैब पोजीशन 2 इंच ले लेते हैं हम। और अगर हमें कोई लीडर ऑप्शन चाहिए, डॉट डॉट चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए, ठीक है, इस तरीके कुछ भी चाहिए तो हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। नेम देखिए हम एक ही बार टैब की प्रेस करेंगे, हमारी स्टेप पोजीशन 2 पर पहुंचेगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइन हमारी नीचे चली गई थी।
देखिए ये नीचे इसलिए आ रहा है, थोड़ा सा पेस्ट हो रहा है, रूलर को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब ये नहीं आएगा। ठीक है, तो टैब सेटिंग आप लोग की समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ रहता है टैब सेटिंग का। ठीक है, कंट्रोल संग स्क्रॉल करके हम लोग शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलिए ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कवर पेज का ऑप्शन आ रहा है। पहले अगर हमें कोई कवर पेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे बुक का कोई पहला पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस पिक कर लेते हैं। इसे कैसे क्लिक कर लिया हमने, एमएस ऑफिस ले लिया, यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम मान लीजिए ABCD पब्लिकेशन इसको बनाता है। यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, कंप्यूटर नॉलेज नोटबुक, कंप्यूटर नॉलेज बुक कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ डिटेल में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कवर पेज हमारा इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा ठीक है कि किस तरीके से हमें कवर पेज बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टाइप करते हैं। तो पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है और यहाँ से हम लोग ब्लैंक पेज लेते हैं। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज देखिए पहला वाला हिस्सा जो है वो हमारा फर्स्ट पेज पे आ गया। हमने वहाँ से ब्लैंक पेज करा था तो कुछ हमने बीच में 4-5 ब्लैंक पेज ले लिए। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, अब पेज ब्रेक क्या होता है, ये पेज ब्रेक होता है। पैराग्राफ ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक आप लोग समझ आएगा होगा। अगर हमें पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट होती है, कंट्रोल एंटर एक शॉर्टकट होती है पेज ब्रेक के लिए। देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। कंट्रोल संग एंटर प्रेस किया, जैसे ही कंट्रोल संग एंटर प्रेस किया हमने, आप देखिए हमारा पेज ब्रेक हो गया वहाँ से। ठीक है, अब बात आती है टेबल की। भाई टेबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि टेबल का यूज़ काफ़ी रहता है एक्सेल में। कोई भी डाटाबेस तैयार कर रहे हैं हम लोग तो उसमें हम टेबल का किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेबल को इंसर्ट करने के तरीके क्या क्या हैं, देखिए इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करते चले जाएंगे। यहाँ भी हम क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पर वो हमारी टेबल्स बनकर आ जाएंगी। ठीक है, पहला तरीका हो गया ही हमारा। दूसरा है इंसर्ट टेबल। नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, रोज कितनी चाहिए, तो 5 कॉलम रहने देते हैं, 2 रो रहने देते हैं हम लोग। तो 2 रो आ गई, 5 कॉलम आ गए। अब इन ऑप्शंस का यूज़ क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम आपको डाटाबेस तैयार करते हैं टेबल के माध्यम से। ठीक है, इसमें आखिरी वाले में आइए, टैब की प्रेस कीजिए। आखिरी वाले में जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे आप लोगों के कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, सेल्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टेबल तैयार कर रहे हैं अभी आप लोगों के सामने ही।
ठीक है, टेबल तैयार कर ली हमने आप लोग सामने। और टेबल में चलते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। और सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे आप कर्सर रखेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरी सिलेक्ट करनी है तो ये हैंगर पे क्लिक कर दीजिए, आप पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। डिज़ाइन पे आएंगे, यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन जो भी हमें अच्छी लग रही है वो हम डिज़ाइन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शेडिंग वगैरह डालनी है, कोई भी शेड डालना है अपने अकॉर्डिंग शेड डाल सकते हैं। बॉर्डर डालना है हमें, तो हम इस तरीके से ऑल बॉर्डर डाल सकते हैं, ये बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर का थोड़ा सा ये इस तरीके का डिज़ाइन ले सकते हैं बॉर्डर में। देखिए अभी कलर कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग पेन कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं पहले टेबल को। हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग लगा रखी है, ये एक्चुअल में हम लोगों ने क्या कर रखा था, पहले ये डिज़ाइन लगा रखा था। ठीक है, इस डिज़ाइन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब इसको अप्लाई करेंगे। देखिए कोई भी शेडिंग वगैरह जिस तरीके की हमें चाहिए, जो भी हमें शेड वगैरह लगाना है शेड लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड कर लेते हैं। फिर डिज़ाइन टैब पर वापस आते हैं अपने, ये पेन कलर ले लेते हैं यहाँ से। देखिए पेन आ गया, हमने इस पर अप्लाई किया था 3 बार। अब इसको सिलेक्ट करके ना यहाँ से इसको चूज़ करके इस तरीके से हाईलाइट कर लिया हमने। ये देखिए ये पेन लेके इस तरीके से पेन को हम हाईलाइट कर सकते हैं। 3 लाइनें ली हमने। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में आ गया ये, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये इस तरीके से ऑल वाटर पर हमने वहाँ से अप्लाई किया, तो ऑल वाटर इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए आउटसाइड वाटर चाहिए तो आउटसाइड वाटर ले सकते हैं। जो भी हमने वहाँ से अप्लाई किया है 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से साइज कम कर लेते हैं, फेस पे आते हैं और यहाँ पे ऑल वाटर करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने टेबल पे आए थे, टेबल पे हमने जब क्लिक करा था, टेबल को सिलेक्ट करते ही देखिए डिज़ाइन के हमारे ऑप्शंस खुल गए थे। तो ये शेडिंग इरेजर वगैरह का भी यूज़ है कि आप इसे जैसे हटाना चाहते हो तो इसको इरेज भी कर सकते हो इस तरीके से। ये तो डाटा ही डिलीट हो गया 1 बाई 1, कॉर्नर से पकड़ के हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लगाया था अब हम इरेज से इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, जैसे हम क्लिक करेंगे वहाँ पर जा सकते हैं। चलिए इसको अंडू करते हैं, आगे और ऑप्शन सीखने हैं अभी हमें इसी टेबल पर। तो बार बार टेबल बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा टेबल बनाने में। अब बात आती है लेआउट की। भाई लेआउट में हम इसको क्लिक करते हैं, ये व्यू ग्रिड लाइन्स होती हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, ये कोई डिलीट करना है सेल को, अभी तो हमने देखिए सारा ही डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने टेबल ही पूरी सिलेक्ट कर रखी है।
मान लीजिए पीएफ को डिलीट करना है, डिलीट सेल्स हो गया लेफ़्ट से भाई। कोई रो डिलीट करनी है, सिलेक्ट कर लिया इसको। मान लीजिए संजय का डाटा हमें हटाना है इसमें से, संजय का डाटा देखिए रो से डिलीट हो गया। डिलीट टेबल करनी है, डिलीट टेबल हो जाएगी, ठीक है। रो, कॉलम, सेल्स, जो भी चीज़ें आपको डिलीट करनी है, सेल में डिलीट एंटायर कॉलम। तो जो भी चीज़ हमें डिलीट करनी है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे। कोई चीज़ इंसर्ट करानी है, मान लीजिए हमें इंसर्ट अबव में आ गए तो इंसर्ट अबव हो गया, ठीक है। देखिए क्लिक करते चले जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी वो हम डिलीट कर देंगे और इंसर्ट भी कर लेंगे जैसा हमें ठीक लगे। कोई दो सेल हमें मर्ज करने हैं, मान लीजिए हमें सेल DATA को मर्ज करना है तो हम मर्ज सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल स्प्लिट करना है, स्प्लिट भी कर सकते हैं सेल को हम। चलिए ये स्प्लिट वाला अभी आगे बताएंगे एक और टेबल पे। ये ऑटो फिट कंटेंट है तो इस तरीके से टेबल आ जाएगी। ऑटो फिट विंडो है तो पूरी विंडो तक आ जाएगी। फिक्स कॉलम विड्थ है तो वो इस तरीके से रहेगा, यानी कि देखिए अभी हम बताते हैं। कोई भी डाटा हमने लिखा तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ऑटो फिट कंटेंट लेना है, लेकिन हमें टेबल को सिलेक्ट रखना है। अगर टेबल सिलेक्ट करके करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑटो फिट इस तरीके से आ जाएगा। ऑटो फिट विंडो तो पूरी विंडो तक आ जाएगा। हाइट इसको बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, विड्थ इसकी बढ़ानी है, तो जो भी हमें ऑप्शंस अप्लाई करने हैं वो हम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी रो को हम, कॉलम को या रो को, तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं। एक और टेबल ले लेते हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना लेते हैं यहाँ पर। ये इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेते हैं नीचे। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SS सोशल साइंस ले लेते हैं। और यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। देखिए जैसे मैथ है, मैथ के दो पार्ट हैं या किसी एक सब्जेक्ट के हिंदी के दो पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम में 1 और 2 रो, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए हिंदी 1 का एक पेपर है और एक हिंदी 2 का है, तो हम क्या करेंगे देखिए उसके लिए। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये आपका स्प्लिट सेल्स में गए, ओके, ठीक है। ये इसको हम एडिट कर लेंगे। मान लीजिए एक में 12 नंबर आए, एक में 36 नंबर आए। देखिए फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेप को। इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल्स में गए, नंबर ऑफ कॉलम में 2 ले लिए, 2 आ गए। मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल्स में गए, 2 ले लिया, तो ये डाटा लिखा हुआ था, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए ये हिंदी 1 का सब्जेक्ट है, ये हिंदी 2 है, और इन दोनों के अलग अलग ठीक है, अलग अलग नंबर हम लोग यहाँ पर फीड कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ऑटो फिट हो गया। अब इसको कुछ इस तरीके से देखिए अलाइनमेंट का ले सकते हैं, जो भी हम करना चाहें इस तरीके से अपने डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट का डायरेक्शन, नेम इस तरीके से आ गया। ठीक है, सेल के मार्जिन्स हैं, जैसे टॉप से हमें कुछ जगह लेनी है तो देखिए नीचे बढ़ गया। ठीक है, और लेनी है जगह और बढ़ा दिया। अब ये देखिए लेफ़्ट से लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करके लेफ़्ट में ले जाते हैं। देखिए लेफ़्ट से कुछ जगह छूट के आती है, हम ये चाहते हैं बिल्कुल ये कॉर्नर से आ जाए, तो हम सेल मार्जिन में जाएंगे। ये देखिए लेफ़्ट से देखिए बिल्कुल ये कॉर्नर से आ गई, बीच का स्पेस ख़त्म हो गया। तो ऐसी टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी चीज़ का A to Z करना है, शॉर्टिंग करनी है, नंबर की करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हो जाएगी। चलिए शॉर्टिंग आपको दूसरे तरीके से बता देंगे, कुछ माइनर, जैसे ये ले लिया, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्टिंग हम आपको यहाँ से भी बता देंगे। ये पैराग्राफ में समय रह गया था शॉर्टिंग का, असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। देखिए 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, और असेंडिंग में करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। तो समझता हूँ आपको शॉर्टिंग समझ आएगा, क्योंकि ये पैराग्राफ का मार्क होता है। जब पैराग्राफ कंप्लीट होंगे वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। तो दोबारा इंसर्ट में वापस चलते हैं। तो टेबल से देखा होगा आपने, अभी मैंने जब टेबल पे काम कर रहे हैं हम लोग, टेबल से रिलेटेड 2 टैब्स हैं, डिज़ाइन और लेआउट खुल जाते हैं। तो आप लोग ये अपने ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है या कुछ ऑप्शंस हैं, टैब्स में लेना है या पैराग्राफ मार्क्स में लेना है तो पैराग्राफ में आ जाएगा ये इस तरीके से। फिर कॉमास में लेना है, कॉमा में आ जाएगा इस तरीके से, टेबल ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी वर्ड में काफ़ी ट्यूटोरियल हैं। तो अभी तो हम लोग इंसर्ट में सिर्फ वर्ड पे ही पहुँचे हैं, ये तो आगे के सेशन हुए ही नहीं है। अभी आगे के सेशन आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से होंगे। तो ये सब डाटा डिलीट कर देते हैं। अब बात आती है पिक्चर की। कोई भी एक पिक्चर हम लोग ले लेते हैं। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप में फ़ोल्डर पड़ा हुआ है फ़ोटोज़ का, मेरी अपनी सेल्फ़ की फ़ोटोज़ हैं। देखिए फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए पूरा एक पेज पे आ गई। अब आप देखिए हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फिर एक टैब खुल जाता है, फिर इन टैब के बारे में हमें आपको बताना पड़ता है ऑप्शंस के लिए, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है। सिर्फ फ़ोटो इंसर्ट करा दी, अब लेकिन फ़ोटो में कुछ एडिटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, ब्राइटनेस वगैरह हमें जो लेनी है, तो हम ये देखिए ऑप्शंस हमारे चल रहे हैं। कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं फ़ोटोज़ का, रिकलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर को कंप्रेस करना चाहें कंप्रेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर यहाँ से चेंज कर सकते हैं,
पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, यानी कि जैसी अवस्था में पहले थी पिक्चर उसी अवस्था में पहुंच जाएगी। यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके के फ्रेम्स लगा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर की शेप है कुछ इस तरीके से, शेप वगैरह हम शेप में बदल सकते हैं पिक्चर को, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, पिक्चर का बॉर्डर है ब्लैक ही आ रहा है सर, ब्लैक नहीं चाहिए, कलर चाहिए, तो जी कलर्ड ले लो। सर बहुत मोटा आ रहा है बॉर्डर इसका, लो जी लाइन पतली हो गई। पिक्चर के इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस पिक्चर से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अभी डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, पोजीशन वगैरह है पिक्चर की, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं पिक्चर को। देखिए अभी ये ऑप्शन समझ में आएंगे। रैंडमली पहले टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए मैगजीन्स वगैरह में आपने देखा होगा ये इस तरीके से फॉर्मेट में आते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट होगा तो लाइन के पास आ जाएगा टेक्स्ट, स्क्वायर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और टाइट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उसको बीच में कहीं भी रखेंगे तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक जगह बना लेगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो देखिए पिक्चर पीछे चली गई, टेक्स्ट के ऊपर आ गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया, पहले बिहाइंड टेक्स्ट था, अब पिक्चर ऊपर आ गई, टेक्स्ट पीछे चला गया। टॉप पर आ गया, इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से हम, ये बॉटम पर आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन हम चलाना चाहें, मोर लेआउट ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलाइनमेंट वगैरह है, टेक्स्ट रैपिंग है, जो ऑप्शन यहाँ से भी आ जाएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। लीजिए पिक्चर का डुप्लीकेट बनाते हैं, पिक्चर को एक बार कॉपी कर लेते हैं, एक बार पेस्ट कर देते हैं, तो जी बन गई पिक्चर डुप्लीकेट। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक शॉर्टकट की बताने जा रहे हैं। पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये देखिए पिक्चर एक और आ गई। लो जी पिक्चर को इस तरीके से घुमा देते हैं, आमने सामने कर देते हैं दोनों पिक्चरों को। ठीक है, ठीक है, राइट लाइन ले लिया। अब रोटेट करते हैं, जितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाहें। ठीक है, पिक्चर को रोटेट कर लिया। इस पिक्चर पे तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब कोई और पिक्चर ले लेते हैं। लो जी, अब की बार दूसरी पिक्चर ले ली। इस पिक्चर का भी साइज काफ़ी बड़ा है, पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। देखिए ऊपर कुछ वाइट स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है। अब इसकी हाइट चेंज करते हैं यहाँ से। देखिए पिक्चर की हाइट वगैरह हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए हाइट चेंज करेंगे तो उसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक चेंज होगी। जैसे देखिए हाइट यहाँ पे 3.4 है इंच में, हम 5 करके, तो ये देखिए फॉर्मेट में इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। देख रहे हैं, अगर हाइट चेंज होगी तो उसका प्रोपोर्शन जो होगा विड्थ का भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा।
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं और ऑप्शंस की तरफ। लो जी, पिक्चर को हटा देते हैं हम लोग। अब क्लिप आर्ट ले लेते हैं। कंप्यूटर में कभी काम कर रहे हैं, कोई एनिमेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी हमें इमेज चाहिए तो हम यहाँ पर सर्च करा लेंगे। ये हमारे सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल होंगी वही दिखाई देंगी। ठीक है, तो ऑप्शन तो देखो सारे वही आएंगे बार बार खुल के, तो आप लोगों को हम तो सिर्फ इंसर्ट कराना है। ऑप्शंस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये शेप आ गई। शेप के कलर है, शेडो वगैरह है, जो भी आप लेना चाहें। फॉर्मेट के ऑप्शंस खुल गए यहाँ पर। कुछ डिफरेंट है वहाँ से ऑप्शन। ठीक है, स्मार्ट ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई आपको डिफाइन कर देते हैं, डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेल्स का है, परचेज का है, एडमिन है, अकाउंट है। इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट आर्ट के जरिए आप कोई भी चीज़ को डिफाइन करना चाहो डिफाइन कर सकते हैं। चार्ट वगैरह है। देखिए चार्ट यहाँ पे हम जैसे ओपन करेंगे एक्सेल ओपन हो जाएगा, क्योंकि चार्ट जो बेसिकली है वो एक्सेल से रिलेटेड ऑप्शन है हमारा। तो एक्सेल में आपको एक बार चार्ट का डिटेल में सिखाएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। फाइल बंद हो गई थी, दोबारा से ओपन कर लिया हमने फाइल को। हाइपरलिंक है, अगर हम यहाँ पे किसी और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल खोलना चाहते हैं, जैसे वर्ड में बैठ के हम यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल खोलना चाहते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल खोलना चाहते हैं। सैलरी शीट है हमारे पास, कंट्रोल के संग क्लिक करेंगे हम। लिंक शायद प्रॉपर नहीं आया है अभी, दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। लिंक ओपन नहीं हो रहा है। कुछ इशू है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। बुकमार्क लगाना सीखते हैं। बुकमार्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा और बुकमार्क लगा के चले गए यहाँ पर। ठीक है, ऐड। अब पहुँच गए कहीं और फाइल पे, लिखते लिखते अब किसी ने हमसे पूछा तुमने बुकमार्क कहाँ लगाया था, हम तो भूल गए। तो बुकमार्क ही हमारी हेल्प करेगा। हम बुकमार्क पर जाएंगे, अपना बुकमार्क नेम को सिलेक्ट करेंगे, गो टू पे क्लिक करके जैसे ही क्लोज करेंगे, देखिए बुकमार्क हमें वापस वहीं ले आएगा जहाँ पर हमने बुकमार्क को लगाया था। ठीक है, आगे हेडर फुटर पर डिस्कशन करते हैं। हेडर फुटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें एक फ़ाइल तैयार की है, हम चाहते हैं उस सभी के हेडर पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आए और फुटर पे पेज नंबर या हमारा एड्रेस लिख कर आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर पे जाएंगे। यहाँ पर ब्लैंक कई सारे तरीके हैं, ले लेंगे, नहीं तो हम एडिट हेडर पे क्लिक कर लेंगे। एडिट हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपना नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने फॉर्मेट कर लिया। उसके बाद फुटर पे आएंगे। फुटर पे आने के बाद हमने अपना एड्रेस लिख दिया और कॉन्टैक्ट नंबर अपना
लिख दिया, इसको हम लोग सेंटर में ले आए। अब देखिए हम जब भी कंट्रोल एंटर से पेज लेंगे तो देखिएगा आप हमारे हर पेज पे ऊपर नाम और नीचे मोबाइल नंबर एड्रेस हमारा लिख कर आने लगेगा। ठीक है, पेज नंबर चाहिए टॉप पर, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर टॉप में पेज चाहिए, बॉटम में पेज चाहिए, एड्रेस यहाँ पर नहीं चाहिए, ये हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इंसर्ट में जाके फुटर में या नीचे बॉटम पर पेज नंबर ले लेते हैं। तो इस तरीके से पेज नंबर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऑप्शंस अप्लाई कर रखे हैं। चलिए टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें कोई लेना है, पैराग्राफ लिखना है, बीच में हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लिया अपना। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। वर्ड आर्ट ऑप्शन है, ये इस तरीके से आ जाएंगे वर्ड आउट ऑप्शन। स्पेसिंग टाइट, नॉर्मल, लूज, करेक्टर वेरी लूज, जैसा हम चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह लगा सकते हैं, आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहें आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस होंगे जो आप लोग यहाँ पे रोटेट वगैरह करना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं। आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन बताएंगे। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, हमें करेक्टर, पहला करेक्टर अपना कैपिटल लेटर में करना है और 2-3 लाइन तक बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप कैप में जाएंगे। ड्रॉप कैप ऑप्शन, ड्रॉप्ड, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितनी लाइन तक बड़ा करना है हमारा वो उतनी लाइन तक बड़ा होकर आ जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर्स वगैरह ऐड कराने हैं, सिग्नेचर ऐड करा सकते हैं। आज का डेट एंड टाइम चाहिए आपको सिस्टम में, तो आज का डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई और यहाँ पे पिक्चर वगैरह लेकर आना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लाना चाहते हैं, तो हम लोग देखिए बिटमैप इमेज फोटोशॉप पेंट का सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है आ जाएगा। क्लोज कर दिया तो वो आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, यहाँ भी शो नहीं हो रही है। कोई सिंबल्स वगैरह लेने हैं आपको, सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हो आप लोग। फ़ोन का लेना है, कॉपीराइट का लेना है, एंड प्रेस का लेना है, कॉलिंग का लेना है, तो इस तरीके के आप लोग ये यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज होम के और इंसर्ट टैब के लगभग सभी ऑप्शन सीखे हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। होम और इंसर्ट, हमारे इस ट्यूटोरियल में आपको होम टैब और इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस की जानकारी मिल गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और भी बहुत सारे लिंक दूंगा, एक्सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के हैं, कुछ और वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उन लिंक को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।